शिवानी कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर इन माय लाइफ। शिवानी धन्यवाद। चलिए खैर, नोट्स मिल गए, मज़ा आ रहा है पढ़ के, ये बताओ। और अगले नोट्स कब मिलेंगे? जल्दी मिल जाएंगे, अब इतने दिन नहीं लगेंगे। जो पेंडिंग नोट्स रह गए हैं वो फटाफट से करके मैं आपको भिजवा दूंगी, मतलब अपलोड हो जाएंगे और होपफुली कल ही हो जाए, है ना। हाँ, FFOE का फुल फॉर्म बताओ, बताएंगे जब थिंकिंग वाला चैप्टर आएगा तब बताएंगे। हाँ, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है तो देर हो जाती है सोने में, ये टाइम सही है। चलिए जी, ठीक है। पल्लवी, गालियाँ नहीं लिखनी है, मतलब मैं समझ रही हूँ आप कोई गाली डायरेक्ट नहीं दे रहे हो, बट वो आजकल हमारी भाषा में आ गई हैं ऐसी चीज़ें, है ना। बकैती तक ठीक है, इस बकैती को कुछ और नहीं बनाना है ना। ये नहीं लिखना है क्या ये डैश चल रही है, ऐसी बातें नहीं लिखनी है। देखो फ्लो में, मैं भी यंग हूँ, दिल्ली से भी हूँ, गालियों का माहौल रहता है यहाँ, है ना। मेरे भी यंग दोस्त हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो है बिल्कुल दुनिया से अलग हैं और हमने ये कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है या कुछ किया नहीं है। बट द पॉइंट इज, हमें पता होना चाहिए कहाँ हम क्या बोल रहे हैं, है ना। दूसरी इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक बार को इस बात को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है कि आप फ्लो में बात कर रहे हो किसी से और कुछ निकल जाए, ठीक है। हालांकि ऑफिशियल टर्म्स में नहीं निकलना चाहिए, बट आप जब प्रॉपर टाइप कर रहे हो कमेंट, तब तो इसका मतलब कॉन्शियसली आप फिर एंजॉय कर रहे हो ऐसे बैड वर्ड्स को जो नहीं होने चाहिए क्लास में, है ना। खैर, कि कोई इंटरनेट नेटवर्क में दिक्कत है तो हम, ये गलत तरीका है। सेल्फ नोट से बढ़कर कोई नहीं। ऑफ कोर्स नोट्स बहुत अच्छे हैं दीक्षा, देखो जो बना पाते हैं उनको तो ऑफ कोर्स यही लगेगा, और ये मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो आप बना रहे हो वो बेस्ट है नोट्स, आपका जो मन करेगा आप लिख पाएंगे, अपने तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए बाइलिंगुअल नोट्स जो है, ठीक है। चलिए समझते हैं कहानी क्या है और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, 1 नंबर में जरूर आती है आज के लिए थियरी, और फटाफट समझते हैं, ठीक है प्रतिमा। चलिए समझते हैं फटाफट से, अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। कल मंडे था, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, क्योंकि पूरा सैटरडे संडे मेरा इसी में निकला है। तो वो होता क्या, आंखों पे इतना जोर पड़ता है जब आप स्क्रीन पे इतना नोट्स बार बार रीड कर रहे हो, करेक्ट करा रहे हो, तो वो सब करते करते क्लास आपकी कल नहीं हो पाई इस चक्कर में। देखिएगा, नोट्स पढ़ के मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छे हैं नोट्स, धन्यवाद जी। देखना एक बार, मल्टीपल इंटेलिजेंस आज का टॉपिक है। इसको मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस भी कह देते हैं। मल्टीपल यानी, मल्टीपल मतलब बहु, बुद्धि, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत। 1 नंबर में पूछ लिया जाता है और बड़ा मॉडर्न टर्म है, आपको बड़ा हेल्प करेगा ये बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, ना सिर्फ इंटेलिजेंस के, बाकी भी। ये थियरी दी किसने है, तो ये थियरी दी है किसने, ये थियरी दी किसने है। कोई किसी टीचर के बारे में कुछ बोल रहा है यार। एसएससी में ना, जो टीचर्स एसएससी में पढ़ाते तो कई लोगों का ये तकिया कलाम बन जाता है कि कुछ इस तरह के शब्द यूज करना, जो कि आइडियली टीचर्स को भी नहीं करना चाहिए, है ना। देखिए ना, अगर हम देखें, ऐसा हो सकता है भाई एक आध जगह मिस्टेक हो नोट्स में, अभी नेक्स्ट टाइम जब होंगे तो वो थोड़ा बहुत और बेटर प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नोट्स एक साथ हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ मिस आउट हो गया हो, और बट आपको मुद्दा समझ आ जाएगा, रट्टे थोड़ी लगाने हैं, ठीक। मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धि। अच्छा एक चीज और मुझे बता दो ये क्लास शुरू करने से पहले, कि कल जो है आपको टाइमली ये नोटिफिकेशन मिल गया था कि आपकी जो क्लास है वो सीडीपी की ऑफ है मंडे को, ये आपने देख लिया था टाइम टेबल में, मेंशन था कि नहीं? ऐसा तो नहीं क्लास चल गई थी और आप वेट कर रहे हो, इस तरह की चीजें तो नहीं हुई ना? फटाफट से बता दो, क्योंकि मैं आजकल देख नहीं पाती हूँ, मैंने टीम को बोल दिया था सुबह ही, मेंशन था कि नहीं? ऐसा तो नहीं क्लास चल गई थी और आप वेट कर रहे हो, इस तरह की चीजें तो नहीं हुई ना? फटाफट से बता दो, क्योंकि मैं आजकल देख नहीं पाती हूँ, मैंने टीम को बोल दिया था सुबह ही, बट आप तक वो चीज़ कहीं मिस आउट हो गई हो, क्योंकि कोई आज लिख रहा था कि क्या चल रहा है या कुछ, तो मुझे लगा कहीं कल भी आपको परेशानी झेलनी पड़ी हो। आज तो मैं 2-3 मिनट जो है, हाँ यस, हाँ जी मिल गई थी। आप मेरा नाम ले लीजिए, बहुत तेजी से नाम जा रहे हैं यार, पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। यस मैम, बहुत बढ़िया। रजिया, ठीक है जी, मेंशन था, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए आते हैं फटाफट से, अब थियरी पे बात नहीं करेंगे इधर उधर की, आते हैं थियरी को समझेंगे। देखिए मल्टीपल इंटेलिजेंस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, है ना। एक 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस होती है, वो थियरी आजकल हम पढ़ते नहीं है, जरूरत में नहीं है, उससे ये अलग है ना।
वो एक अलग व्यक्ति ने दी थी, जिनको हमें अभी जानना जरूरी नहीं है, बट ये मल्टी डायमेंशनल है। हम कहते हैं जैसे डेवलपमेंट भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, यानी कई सारे डायमेंशंस हैं, डेवलपमेंट के कई सारे पहलू हैं। उसी तरह से आपकी बुद्धि के भी कई सारे पहलू हैं। बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं हो सकता, जैसा कि यूनिफैक्टर थियरी में कहा गया था कि सिर्फ एक फैक्टर है बुद्धि, या तो आप एक चीज में इंटेलिजेंट हैं तो मैथ्स में है, तो आप ड्राइंग में भी होंगे, आप पेंटिंग में भी होंगे, हर चीज में इंटेलिजेंट होंगे। इसमें ऐसा नहीं कहा गया, इन्होंने सारी थियरीज को नकार दिया जो एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार बता रही थी बुद्धि के। इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट को भी खूब गालियां दी, आईक्यू टेस्ट को भी खूब बुरा भला कहा। नहीं मानते हैं उस चीज को। ये कहते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, यानी बुद्धि जो है एक बहुआयामी संप्रत्य है, कॉन्सेप्ट है, यानी बुद्धि के कई सारे आयाम हैं और लोग अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं। ठीक है जी। मल्टीपल इंटेलिजेंस बोले तो बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस बोले तो बहुबुद्धि। तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत की, या बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल्स के बुद्धि के कई सारे डायमेंशंस, कई सारे आयाम हो सकते हैं। ये कौन कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर, है ना, अमेरिकी मनोविज्ञानी हैं हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर आई थिंक जीवित हैं या फिर निकल लिए हैं, मुझे याद नहीं है, शायद पिछले साल किसी की तो डेथ हुई थी, या तो बैंड्यूरा या इनकी। हार्वर्ड गार्डनर, दोनों ही बूढ़े थे। हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, ये इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक हैं अमेरिका के, उन्होंने ये थियरी दी। और ये सिद्धांत क्या कहता है, अलग अलग सिद्धांत हैं बुद्धि के। ये दो तीन बातें हैं जो बहुत जरूरी, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, है ना, बड़ी अच्छी बात कही आपने। वो मीम चलता है ना सोशल मीडिया पे। तो हार्वर्ड गार्डनर की जब हम बात कर रहे हैं, हार्वर्ड गार्डनर, ये माली वाले गार्डनर नहीं है, इनका सरनेम गार्डनर है, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उससे आप याद रखिएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर की जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग। यानी गार्डनर का मानना था कि लोगों के सोचने यानी चिंतन करने और सीखने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, यानी लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, यानी मोर देन वन वे में सीख सकते हैं। तुलसी, बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो गार्डनर बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट और मेनी वेज ऑफ थिंकिंग। एक चीज को 50 तरीके से, बहुत बढ़िया ममता, क्या हो सकता है, समझा जा सकता है। तो लोगों के सीखने के, या बच्चों के सीखने के, या ह्यूमंस के, मानवों के, इंसान के सीखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और सीखने ही के ही नहीं, सोचने के भी, यानी सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब सोचता अलग अलग प्रकार से है तो सीख भी अलग अलग प्रकार से सकता है व्यक्ति, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कोई एक प्रकार बुद्धि का, या व्यक्ति सिर्फ एक प्रकार से ही इंटेलिजेंट होगा, या तो वो लॉजिकल एबिलिटी है, यानी यूनिफैक्टर में जैसा कहा गया एक सिंगल फैक्टर है बुद्धि, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, अगर हम बात करें यहां पे, तो बुद्धि क्या है, ऐसी चीज नहीं है जो 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 4 टाइप है, 2 प्रकार है, 1 फैक्टर है, नहीं। आईक्यू टेस्ट है, टेस्ट को भी इन्होंने नकारा, है ना। इन्होंने क्या कहा, अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, इनकी बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, बुक का नाम यही रहेगा, हिंदी में भी याद ऐसे ही रखना, फ्रेम्स ऑफ माइंड, यानी माइंड के फ्रेम्स, ठीक है, आयामों की या फ्रेम की, शीशों की, नक्शों की, जो भी आप बात करें। 1983 में इनकी ये बुक आई थी, और इसमें इन्होंने 8, पहले तो 7 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया था, बट आज की डेट में जब आप एनसीईआरटी के थ्रू ऑफिशियली जाते हैं, जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, तो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि के 8 प्रकार बताए गए हैं। हालांकि जो इन्होंने अपनी थियोरी में बढ़ा बढ़ा के 11-13 प्रकार तक भी कर दिए हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है, ताकि आप चैलेंज कर सकें। ये वो 8 प्रकार हैं, इन पे चर्चा एक एक करके डिटेल में करेंगे हम लोग, ठीक, और फिर लास्ट में क्वेश्चन भी करेंगे। अगर हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस, इन्होंने कहा इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी। इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल, एक मात्र, एक इकलौता तत्व नहीं है, है ना। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही बुद्धि के बारे में। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, एमआई का सिद्धांत कह देते हैं इसको, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का। अगर बहुबुद्धि की बात करें तो इन्होंने कहा कि गार्डनर कह रहे हैं 2 बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी एक तो हमने ये देखा कि लोगों के सोचने और समझने के, लोगों के सीखने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी,
बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि मात्र एक तत्व, बुद्धि केवल एक तत्व या प्रकार नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरी बात इन्होंने कही, ये जो बुद्धि कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की, अभी जो हमने डिस्कस किया। ये जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जो बुद्धि के प्रकार हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये आपको नोट्स में हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा कि बुद्धि के जो प्रकार हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई वायलिन बजाने में यानी म्यूजिक में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा हो सकता है, कोई किसी और चीज में अच्छा हो सकता है, कोई दौड़ने भागने स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है। तो ये जो प्रकार है बुद्धि के पेंटिंग करना और क्या हो सकता है, पढ़ाई करना, या फिर दौड़ भाग स्पोर्ट्स करना, साइंटिस्ट हो कोई, सारे प्रकार बुद्धि के अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये सारे इंटेलिजेंस या कई सारे एक से ज्यादा इंटेलिजेंस मिलकर काम कर सकते हैं किसी समस्या के समाधान में। एक ऐसी समस्या आपके सामने है जिसमें आपको अपनी जो आपकी साइंटिफिक नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल करना है, अगर आप साइंस में अच्छे हैं। एक ऐसा काम है जिसमें आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं साथ साथ, तो आप उसको भी यूज कर रहे हैं। तो ऐसे काम, ऐसे किसी भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किसी भी समस्या समाधान में, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएगा, समस्या का समाधान कर पाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक से ज्यादा बुद्धि के प्रकार एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ये भी बात इन्होंने कही है। ठीक है ना। एक तो अब क्या 2-3 बातें हमने समझ ली कि इन्होंने कहा 8 प्रकार की बुद्धि है और ये 8 प्रकार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। दूसरा, इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल प्रकार नहीं है, मल्टीपल प्रकार हैं और सीखते भी बच्चे मल्टीपल तरीके से हैं और मल्टीपल तरीके से ही उनको सिखाया जाना चाहिए। यानी टीचर्स को अपने मेथड्स में परिवर्तन करने चाहिए जहां पे जरूरत हो। टीचर्स को अपने मेथड्स को डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए डिफरेंट बच्चों के लिए या क्लासरूम में। अच्छा, इसमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ लेता है कि टीचर्स को 8 प्रकार की बुद्धि होती है और 8 प्रकार से पढ़ाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीचर्स को सिर्फ 8 प्रकार से पढ़ाना चाहिए। 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, दैट डजंट मीन, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 8 ही प्रकार होंगे पढ़ाने के। पढ़ाइए आप कितने भी तरीके से, अलग अलग मेथड्स को इस्तेमाल करिए क्लासरूम में, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि 8 प्रकार की बुद्धि है तो 8 अलग अलग तरीके से पढ़ाने की अनुशंसा की गई है, या गार्डनर ने कहा है कि 8 अलग अलग तरीके से पढ़ाओ। नहीं, वो कह रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस है, मल्टीपल वेज में पढ़ाओ। टीचर को अलग अलग वेज समझने चाहिए जिससे अलग अलग तरह के बच्चे जो अलग अलग तरह से इंटेलिजेंट हैं वो सीख पाए। तो मल्टीपल वेज हैं क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस है, कई प्रकार की बुद्धि है, तो कई प्रकार हो सकते हैं सिखाने के, क्योंकि बच्चों के भी अलग अलग प्रकार होंगे सीखने सोचने के। सिंपल बात, नो बकवास, क्लियर सी बात, हैप्पी। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी समस्या हो तो बता दीजिए। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक तो ये 8 प्रकार हैं, कोई भी इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं है, कोई एक सिंगल तत्व नहीं है, कोई एक प्रकार नहीं है, कई सारे प्रकार हैं और ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है भाई, लास्ट में सुनेंगे आपकी बात। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, विभिन्न पहलुओं से पढ़ाइए और विभिन्न पहलुओं से पढ़िए। अब 8 प्रकार हैं बुद्धि के, उनको समझते हैं एक एक करके। पहला प्रकार, मतलब जरूरी नहीं आप इसको इसी तरह से नंबर वाइज ही याद करें, बट हाँ, हम इसको एक एक करके हमें 8 प्रकार करने हैं और एक क्वेश्चन इस पे आ जाता है। कैसे आता है, इनके क्रिटिसिज्म पे भी आता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी या डिस्कस कर लूंगी। अगर हम लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी भाषिक बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बोले तो भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि क्या है भाई? भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि, यानी व्यक्ति लैंग्वेज के माध्यम से या लैंग्वेज में इंटेलिजेंट है, लैंग्वेज को समझने में, यानी भाषा को समझने में, भाषा को बोलने में, भाषा को लिखने में भी हो सकता है इवन, यानी भाषा के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आती हैं व्यक्ति उनमें बुद्धिमान है, इसलिए उसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहेंगे जिसकी भाषा पे पकड़ है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या आता है? स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन
एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के उत्पादन एवं प्रयोग में, यानी मैं मान लीजिए अच्छे से भाषा का प्रयोग कर पाती हूँ, ठीक से बोल पाती हूँ, नई नई बातें अपनी तरफ से नए नए एग्जाम्पल्स बना पा रही हूँ, है ना, तो मैं भाषा का उत्पादन भी कर पा रही हूँ, प्रयोग भी कर पा रही हूँ, अच्छे से अपनी बात को कह भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ, समझ भी पा रही हूँ, है ना। अच्छे अच्छे जोक मार देते हैं कई लोग, जैसे कॉमेडियंस ही हैं फॉर दैट मैटर, तो वो भी क्या है, लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है, उनको पता है कौन सी बात कहाँ कैसे बोलनी है। बहुत बढ़िया रिंकी, बहुत सही पकड़ते हो आप। पर्सन्स हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस आर वर्ड स्मार्ट, वो लोग जो इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, यानी जो लोग क्या होते हैं, लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट होते हैं, जिनमें भाषिक बुद्धि अधिक होती है, भाषा के माध्यम से भाषा का जो प्रकार है बुद्धि का वो उनमें ज्यादा है, लैंग्वेज लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट है। इनको वर्ड स्मार्ट भी बोलते हैं कि शब्दों से खेल जाते हैं, है ना। जो आपने डिबेट करते हुए लोग देखे होंगे टीवी पे, है ना, वो कहीं से कहीं ले जाएंगे बात को। लॉयर्स हो गए उनमें, या डिबेटिंग स्किल्स जिनमें होती हैं, स्पीकिंग स्किल्स, जो स्पीकर्स हैं, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी फॉर दैट मैटर हो सकते हैं, क्योंकि टीचर्स में भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होगी तो अच्छा रहता है, आसानी समझ में आता है, लिखने में अच्छे हो सकते हैं भाई, यूज करना भाषा को, चाहे लिख के, चाहे पढ़ के, चाहे बोल के, और भाषा को प्रोड्यूस करना, है ना। तो डिबेट करने में ऐसा करते हैं लोग, डिस्कशन में, चर्चाओं में ऐसा करते हैं, बोलने में नॉर्मल, सुन के आप भाषा को अच्छे से समझ पा रहे हैं, रीडिंग में कि पढ़ के आप भाषा को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप में, हाँ, कपिल शर्मा कह सकते हो, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कोई, हाँ, प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपकी कुमार विश्वास, आपके टीवी एंकर्स, और भी बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे, वर्ड स्मार्ट लोग हैं। हाँ, रिपोर्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल, जर्नलिस्ट जिनको हम कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये वर्ड स्मार्ट होते हैं यहाँ पे, लॉयर्स, लेक्चरर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट, लिरिसिस्ट, जो लोग लिरिसिस्ट हैं, लिरिक्स लिख रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर पोएट्स भी, आपके जो कवि हैं वो भी बिना भाषिक बुद्धि के काम नहीं चल पाएगा उनका भी। हालांकि उनमें एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी होती है, बट म्यूजिकल हो ना हो, लिंग्विस्टिक जरूर चाहिए, तभी वो भाषा को पिरो पाएंगे अच्छे से, एक गाना, एक कविता, कुछ भी लिख पाएंगे। ठीक है, हिमा कह रहे हैं हिमांशु सिंह, बहुत बढ़िया जी। इसमें आप और जितने चाहें एग्जांपल्स अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, जो जो लोग आपके पसंदीदा हों। लॉजिकल मैथमेटिकल, दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे, लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिक का मतलब होता है तर्क, तो तर्कात्मक, तर्क व गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि कह देते हैं इसको हिंदी में, तार्किक गणितीय बुद्धि। स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपकी जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, बच्चा किस में बेहतर होगा, साइंटिफिक थिंकिंग में। साइंटिफिक थिंक, हाँ, लेक्चर मतलब टीचर उसमें ही आ गए। अगर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे। देखिएगा, हाँ, तो अगर हम बात करें, लता मंगेशकर जी, वो उसमें आएंगी म्यूजिकल इंटेलिजेंस में, वो म्यूजिक की समझ है उनकी। स्किल्स इन साइंटिफिक, यानी वो कौशल जो साइंटिफिक थिंकिंग में, यानी तार्किक चिंतन में या वैज्ञानिक चिंतन में जो कौशल काम आए, और समस्या के समाधान में, है ना। अब जैसे साइंटिफिक थिंकिंग में लॉजिक भी लगेगा, यानी तर्क भी लगेगा, और मैथमेटिक्स में भी तर्क लगेगा, और लॉजिक से साइंस भी पढ़ी जाती है, तो साइंस और मैथ्स दोनों में ही अच्छे होंगे ऐसे लोग, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे होंगे, चाहे वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो जो भी अदर आपके साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियंस हो। पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली, तर्कपूर्ण ढंग से सोच सकते हैं, और क्रिटिकली, यानी कैसे सोच सकते हैं, आलोचनात्मक ढंग से, चीजों को बिल्कुल लॉजिक के बेस पे तोड़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस कॉम्पोनेंट, जो भी साइंटिस्ट हैं, किसी को भी अगर नोबेल प्राइज मिल रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे किसी में हो, इसका मतलब उसमें लॉजिक और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है। मतलब ये नहीं है, कई बार वो पोएट्री में भी मिल सकता है, बट या मतलब अदर चीजों के लिए। चलिए, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, आपके अकाउंटेंट्स, इन सब में जो नंबर्स के साथ अच्छे हैं, जो साइंस के साथ अच्छे हैं, उनमें ही पाया जाएगा। फिर आती है थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बच्चे का कैसे पता चले मैं किस क्षेत्र में इंटेलिजेंट है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे उसकी रुचि किस तरफ है। अच्छा संगीता, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पे आज से 7 बजे कर देंगे भाई, वैसे तो 9 बजे लिया करती थी। स्पेशल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस होती है स्थानिक बुद्धि। क्या कह देते हैं इसको, स्थानिक बुद्धि भी कह देते हैं। स्थानिक बुद्धि बोले तो यानी स्थान को लेके या पैटर्न्स को लेके, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस। आप अपने दिमाग में जो इमेजेस हैं, कहीं गए और वहां का सारा रास्ता एक ही बार में याद हो गया, बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बन गई,
और पैटर्न्स, आपको घर बनवाना है, मान लीजिए आपको आइडिया, अच्छा यहाँ से अगर ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं तो कैसा रहेगा भाई, है ना। मुझे अभी क्लासरूम बनवानी है तो मैं सोच रही हूँ, मतलब एक नया प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो मैं विचार कर रही हूँ, अच्छा यहाँ पे लिफ्ट आएगी, अच्छा यहाँ पे ये होगा, अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे इतना स्पेस बच जाएगा, अच्छा ये शटर इतना लेंगे, ये करेंगे। तो वहां कौन सी बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है? हालांकि मैं बहुत बढ़िया नहीं हूँ ये वाली बुद्धि में, लेकिन ऑफ कोर्स खराब भी, मतलब उतनी भी बुरे हालात नहीं है, समझ तो आ ही जाता है इंसान को। तो लेकिन जो बहुत अच्छा होगा इसमें, वो स्पेशल इंटेलिजेंस का धनी होगा एक तरह से, या स्पेशली इंटेलिजेंट होगा। स्पेस से बना है ये स्पेशल, TIAL, स्थानिक बुद्धि, जो विजुअल इमेजेस को, जैसे पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनको नक्शा बनाना होगा, एकदम बढ़िया बना देंगे, कहाँ वॉशरूम होगा, कैसा दिखेगा, क्या होगा, कहाँ से सीढ़ियां जाएंगी, क्या बेस्ट हो सकता है। तो उनको स्थान की, यानी जैसे उन्होंने मान लीजिए उन्होंने देखा 1000 गज जगह, या मान लेते हैं 200 यार्ड्स, 200 गज जगह उन्होंने देखी, अब वो अपने दिमाग में नक्शा बना के आपको दे देंगे, पहले विजुअलाइज करेंगे, अच्छा यहाँ से अगर ये जाए तो ऐसा हो, तो यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे पार्किंग होगी, यहाँ पे ये होगा। यानी उन्होंने दिमाग में विजुअल इमेजेस क्या कर ली हैं, फॉर्म कर ली है। ठीक। अगर हम बात करते हैं किसकी, पेंटर्स की, तो पेंटिंग बनाने के लिए भी, अगर चाहे आप पेड़ की पेंटिंग बनाएं, चाहे आप किसी व्यक्ति की पेंटिंग बनाएं, है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी नाक कहां से जा रही है, रास्ता कौन सा, कैसा शेप है, ये सब विजुअल इमेजेस क्रिएट करनी पड़ेगी दिमाग में। ठीक है ना, क्लियर है। पायलट्स, पायलट्स को भी ये काम करना पड़ता है। जो पायलट्स हैं, मान लीजिए जो हवाई जहाज चला रहे हैं, अगर उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, है ना, हमें एज पर NCERT बात कर रहे हैं, अगर पायलट्स को दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, पायलट्स को दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, अगर, कई लोगों को लग रहा है मैं दुखी हूँ, दुखी तो पता नहीं, बट हाँ मैं यार सो ही रही हूँ कल रात 1 बजे से, और कल भी तबीयत ऐसी रही। पायलट्स की अगर हम बात करें, जो विमान चालक हैं अगर मैं कहूँ, तो उनको स्पेस का बहुत अच्छे से आइडिया रहता है, उनके पास मैप्स होते हैं, उनको दिशाओं का ज्ञान होता है, तभी वो हवा में भी अगर दिशाओं का ज्ञान नहीं होगा, उनके पास वो मैप्स नहीं होंगे, उनको समझने की क्षमता नहीं होगी, तो काम नहीं चलेगा। तो पायलट्स में भी ये बुद्धि होती है, आर्किटेक्ट्स में तो होती ही होती है ऑफ कोर्स। अगर मैं बात करूं पेंटर्स में भी ये बुद्धि होती है, कौन सी, स्पेशल इंटेलिजेंस। वो जो आपकी गूगल मैप वाली दीदी हैं जो कहती हैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लीजिए, 100 मीटर पे राइट टर्न ले लीजिए, उनमें भी ये बुद्धि होगी। हालांकि वो तो सॉफ्टवेयर है, या कुछ लोग होते हैं ना जो एकदम रास्ता बढ़िया से बता देते हैं, नुक्कड़ पे पान की दुकान पे बैठे हो, कहेंगे वहां से ज्यादा सीधे, फिर लेफ्ट लेना, बस पहले कट से राइट हो जाना। कुछ लोग होंगे इसी रास्ते को इतना कॉम्प्लिकेट करके बताएंगे। तो जो भी अच्छे से बता पा रहा है उसकी क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छी है। इवन जो सेलर्स हैं, जो आपके जहाजों पे नहीं रहते, पानी के जहाज पे, तो उनको पता है कि किस दिशा में कहाँ कैसे नेविगेट करना है। तो नेविगेशन से संबंधित, दिशाओं से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी, चाहे वो पेंटर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों जो नक्शा बनाते हैं घर का, है ना, कार्टोग्राफर हों, ठीक, चाहे वो आपके स्कल्पचर्स हों जो मूर्तिकार होते हैं। अगर मूर्तिकार का हल्का सा भी इधर उधर हो गया मामला, आपकी नाक बन जाएगी आंख के जैसी और आंख बनेगी नाक के जैसी। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक सी बात है। तो स्कल्पचर्स में भी, यानी जो मूर्तिकार होते हैं उनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि मूर्ति में भी आपको नाक आंख हल्की सी इधर उधर कर दो। कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग टैग करते हैं मेरी अलग अलग स्केच बना करके, तो वो स्केच में क्या होता है, कई बार तो मैं रजिया चल रही है बस चीजें, कई बार तो मैं क्या कहते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे मुझे कोई स्केच बना के पोस्ट करता है या टैग करता है, तो कई बार बहुत अच्छी बनी होती है। कई बार मीटअप्स में लोग आते हैं, बड़ी अच्छी बना करके लाते हैं, है ना, या किसी का सिलेक्शन हुआ है वो कुछ लेकर के आएगा। लेकिन कई बार ऐसी भी इमेज या स्केच बना देते हैं लोग कि मैं डर जाती हूँ खुद को देख के कि ये मैं ही हूं या कोई और है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं। तो स्पेशल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एग्जांपल भी दिखाई देती हूँ, ये हमारे सामने ही रखे हुए हैं उदाहरण। ये हमारे एक लर्नर हैं, इस बार आए थे, उनका सिलेक्शन नहीं, आई थिंक सीटेट में, हाँ ये लिखा हुआ है सीटेट में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। बिहार से आए थे, मधुबनी से, और मधुबनी की ही पेंटिंग चलती है, आप सीटेट लेवल पे पढ़ते भी हैं ईवीएस में कि मधुबनी पेंटिंग्स, तो उन्होंने बहुत अच्छी बनवाई, किसी अपने एक आसपास कोई बनाता है। तो ये क्या है, जो व्यक्ति इतनी सुंदर पेंटिंग बनाएगा उसमें क्या होगी, क्योंकि ये राधा जी और जो कृष्ण जी हैं, इनकी पूरी बांसुरी भी ठीक से बनाना, पेड़ को पेड़ के जैसा देख पाना, आप देख के पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब कि स्पेशल इंटेलिजेंस है व्यक्ति में। नहीं तो कुछ का कुछ बन सकता था, जैसे मैं बनाती हूँ कुछ बन जाता है कुछ। ये मेरा एक और स्केच है, तो जिस व्यक्ति ने स्केच बनाया है वो क्या है,
उसमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस पाई जाएगी। अब किसी में कम ज़्यादा या इसमें डिग्रीज हो सकते हैं, बट इन्होंने सिंपल बताया भाई लोग अलग अलग फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकते हैं और आपको ये मानना चाहिए। ठीक है ना शाहीनूर? बिल्कुल, थोड़ा सा लो तो महसूस कर ही रही हूँ। इतनी बात क्लियर है भाई? तो सेलर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, और पायलट्स आपके हो गए, इवन सर्जन्स फॉर दैट मैटर। सर्जन्स दो जगह आते हैं, एक इस प्रकार की बुद्धि में, जो सर्जन्स होते हैं ना ऑपरेशन कर देते हैं फटाफट से। कबीर सिंह वाले सर्जन नहीं बनना है आपको। जो कबीर सिंह थे, कबीर सिंह समझ रहे हैं? कबीर वो वाले कबीर नहीं, संत कबीर नहीं। कबीर मूवी जो आई थी ये शाहिद कपूर वाली, है ना, वो वाले नहीं कि 2 पैक लगाओ और कर दो ऑपरेशन, वो वाला सर्जन नहीं। प्रॉपर जो सर्जन होता है उसको पता है अगर हल्का सा भी ऑपरेशन में इधर से उधर हुआ, या आप प्लास्टिक सर्जरी कराने गए हो या कुछ और सर्जरी कराने गए हो, हल्का सा भी इधर से उधर कट हुआ, मामला खराब हो जाएगा, व्यक्ति की जान तक जा सकती है। तो इसका मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस होना चाहिए, हाथ की सफाई जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है जी, देख लेंगे शबनम। हाँ यूट्यूब पे होगी वही क्लास, इसी हालत से ले लेंगे। मेहंदी लगाने में भी स्पेशल इंटेलिजेंस लगेगी, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन का पूरा आइडिया होना चाहिए। इवन जो आंखों में काजल लगा रहे हैं उसमें भी एक तरह की स्पेशल इंटेलिजेंस लगती है। तो ये एक बात है। बॉडी काइनेस्थेटिक भी लगेगी। तो इसमें पायलट्स भी आ गए, सर्जन्स भी आ गए। ठीक है जी। आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस। तो इनमें अच्छी खासी डेवलप्ड स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। चाहे वो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, वो बता देंगे। अभी मेरे एक स्पेस में, अभी मैं नए घर में शिफ्ट होने वाली हूँ, तो और एक नया ऑफिस भी बन रहा है, तो दोनों चीज़ें आप लोग के लिए बढ़िया से बन रही हैं। क्या करो हमारे लिए? हाँ, आपकी क्लासेस बेहतर से हो पाएंगी और आप लोग के प्यार से बन रही हैं। तो ये जो है इंटीरियर डेकोरेटर्स क्या होते हैं, मान लीजिए इस स्टूडियो को जब हमने ये वाला स्पेस लिया था आज से करीब 4 साल पहले, तो इंटीरियर डेकोरेटर्स की जब हम बात करें तो वो पूरा प्लान बना के बता देते हैं कि आपका घर इतने का है, इतना ही हम इसमें ऊपर से लगा देंगे, मतलब नॉट इतना ही, बट एक अच्छा खासा बजट वो बना करके दे देते हैं कि हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। ये पूरा तोड़ फोड़ के उन्होंने कुछ और ही बना दिया उसको। तो ये क्या है, उनको आइडिया है कि कौन सा गमला किधर रखें तो सुंदर लगेगा, है ना, कौन से कलर के पर्दे लगाएं तो अच्छे लगेंगे। तो ये कई कई लोगों की मम्मियों में भी होता है ये स्पेशल इंटेलिजेंस, कि वो बड़े अच्छे से डेकोरेट कर लेती हैं। ठीक। और कई लोगों में इतना खतरनाक होता है, उनको लगता है कि उन्होंने अच्छे से किया है, बट बाकी सब लोग डर जाते हैं उन्हें देख करके, है ना। तो ये हुई एक बात। तो सर्जन्स हुए, सेलर्स जो नाविक हैं एक तरह से, पायलट्स हैं, स्कल्पचर्स मूर्तिकार, पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं जो नक्शा बनाते हैं वो लोग हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग हैं। तो उनको आइडिया रहता है, तभी वो ये काम कर पाते हैं। इवन जो आपके यहाँ मजदूर जो वो करते हैं ना, दिहाड़ी पे भी कई बार काम करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो चिनाई बनाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं सीमेंट लगा के ईंट लगा रहे हैं, उसको भी आइडिया है। नहीं तो अगर वो आइडिया नहीं होगा, वो लेवल नहीं सीधे कर पाएगा, दीवार टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। कई बार बहुत कम आइडिया होता है तो गलत बन जाती है। कोई कह रहा है होम का वीडियो सेंड कर दो, अभी बनने दो, अभी और वो 2-3 महीने लगा देंगे। लगे हुए हैं पता नहीं कब से, जनवरी नवंबर से लगे हुए हैं यार वो लोग, पता नहीं क्या ही बना के मानेंगे। देखना एक बार, वो लिए हुए तो उसको हो गया 1 साल, और वो बस तैयार हो जाए देखेंगे तब देखिएगा। तो अगर हम बात करें, हाँ ओरिगामी करते हैं जो उनमें भी, तो स्पेशल इंटेलिजेंस की यानी स्थानिक बुद्धि की जब हम बात करें, पेंटर्स, आर्किटेक्ट, सर्वेयर्स, है ना, और नेविगेटर्स, स्कल्पचर्स, चेस प्लेयर्स को भी आइडिया होता है कि कहाँ से कहाँ रखें, हालांकि उनमें लॉजिकल मैथमेटिकल बुद्धि भी होती है। ठीक। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे आते हैं। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट में भी होगी बिल्कुल, है ना। अगर हम म्यूजिक, हाँ मेसन कह लीजिए अंग्रेजों, ठीक, तो व्लॉग बना देंगे, डोंट वरी, अभी तो समय है। ठीक है जी। आप जुलाई वाला सीक्रेट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर व्लॉग बनाएंगे वो वाले घर का, तब तक शिफ्ट होने की बारी आ जाएगी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी यही दिल्ली में ही यार। तो अगर हम बात करें म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, यानी मतलब घर हैं पहले से, मल्टीपल घर हो गए हैं भगवान की दुआ से, तो अब एक नई जगह पे शिफ्ट करना है, बस ये मान लो। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ एकदम पहली पहली बार कुछ हो रहा है देखिएगा एक बार, म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी संगीतीय बुद्धि। संगीतीय बुद्धि। अब संगीतीय बुद्धि क्या है, ये ई की मात्रा इधर उधर हो गई, देख लेना यार, आज वैसे भी नींद की कमी है। तो संगीतीय नोट्स बाकी कल मिल जाएंगे। अगर हम देखें म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर में भी हाँ हो सकती है बिल्कुल, जो आपकी वो वाली इंटेलिजेंस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना। और स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें कि हड्डियां जोड़ना भाई आसान काम थोड़ी है, अगर आइडिया नहीं होगा तो उल्टी जुड़ जाएंगी। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस यानी आपकी, इसको हम कहते हैं क्या,
संगीतीय बुद्धि। तो संगीतीय मतलब संगीत की समझ होगी। संगीत में क्या होता है? सेंसिटिविटी टुवर्ड्स म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स, या म्यूजिकल रिदम्स, पैटर्न्स एंड साउंड्स। तो ये व्यक्ति संवेदनशील पाया जाएगा जो इसमें इंटेलिजेंट होगा। किसके प्रति संवेदनशील, किसके प्रति सेंसिटिव पाया जाएगा? म्यूजिकल रिदम्स, कि म्यूजिक में रिदम कैसे बनता है, कौन सी टोन कैसे क्रिएट होती है, साउंड्स के प्रति वो सेंसिटिव होगा, पहचान पाएगा। अच्छा, गाना बजते ही पहचान लेते हो ना, कई सारे लोग हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूं, कि गाना बजता है और फटाक से पहचान लेते हैं कौन सा गाना है। तो वो म्यूजिक की धुन से समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब ये नहीं आप बहुत म्यूजिकल इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन हाँ, अगर बाकी लोगों से या बहुत सारे लोगों के मुकाबले आपका बेटर, मतलब कंपैरेटिवली आपका फिर बेटर कह सकते हैं हम। तो ये क्या है? सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स, रिदम्स को पकड़ पा रहे हैं, पैटर्न्स को पकड़ पा रहे हैं म्यूजिक में। अच्छा, ये तो वैसी वैसी सी धुन है, या ये तो वैसा पैटर्न है, इसको मिला के ऐसा कर दिया, है ना। कई लोग होते हैं ना, वो जागरण में बजते हैं गाने। जागरण में क्या करते हैं, आधे टाइम ये लोग क्या करते रहते हैं, कोई बॉलीवुड का गाना उठाएंगे और उसमें भगवान जी को डाल देंगे बीच बीच में, और फिर आपको लगता रहता है पूरे टाइम वो गाना चल रहा है भगवान जी का, कुछ मतलब माता की कोई तो आरती चल रही है, और वो या कुछ भी जो भी गाना गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं जिसको हम कहेंगे, और वो पीछे से पता लग रहा है यार ये पूरा कंपोज जो किया हुआ है, ये जो रिदम है, ये जो धुन है, ये जो पैटर्न है, ये तो किसी और गाने का है ना। तो इसका मतलब आप वो पहचान पा रहे हैं उतना। इसका मतलब म्यूजिकल इंटेलिजेंस इतनी तो है आप में। कितनी है ये हमें नहीं पता, बट इतनी है। सिंगर की आवाज भी पहचान लेते हैं एग्जैक्टली। क्लियर बात है तृप्ति? इट इज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, यानी आप उत्पादित कर पाते हैं भाषा को, प्रोड्यूस कर पाते हैं यानी गा भी सकते हैं, क्रिएट यानी नई धुन बना सकते हैं, एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल पैटर्न्स। मैनिपुलेट मतलब चेंज कर सकते हैं पैटर्न्स में। आपको याद होगा लॉकडाउन में फेमस हुए थे यशराज मुखाते करके, और उन्होंने उस पर धुन मिक्स करके मैनिपुलेट किया था म्यूजिकल पैटर्न को। वो क्या था कि रसोड़े में कौन था कौन था, और फिर बीच में उन्होंने कुछ म्यूजिक लगाया। तो ये क्या है, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आप आवाज को, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कहेंगे जगजीत सिंह, जो कि उनकी आवाज बहुत अच्छी रही, यानी म्यूजिक को प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, उसको गाना, म्यूजिकल रिदम्स को समझना, ये सब क्या है, ये है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो लता मंगेशकर जी, जगजीत सिंह, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, जो आपका मन कर रहा है लिखने का, वो सारे लोग, AR रहमान, तो चाहे वो म्यूजिक बनाना हो, कंपोज करना हो, गाना गाना हो, है ना, चाहे कोई धुन बजाना हो, ये सब म्यूजिकल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो भी गिटार, वायलिन, कुछ भी जो भी बजा रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, पीछे से गिटार आपको हाथ में दिख रही है, पता चला पीछे एक स्पीकर में गाना बज रहा था। भाई साहब को तो गिटार बजानी आती ही नहीं है। हाँ, रीमिक्सिंग भी इसी में आ जाएगी क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन ऑफ साउंड है, ठीक है ना। और गीत नेक्स्ट आता है। म्यूजिशियंस हो गए आपके, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजा पाते हैं, तबला, गिटार, वायलिन, और ये आपका पियानो, है ना, या फिर हारमोनियम हो गया, या फिर आपका बहुत सारे वो जो ऐसे छोटा सा होता है वो आप बजा पाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मेरे को याद भी नहीं है। और क्या हो सकता है, ऐसे जितने भी चीजें हैं, कोई कह रहा है हिमेश रेशमिया, अलका याग्निक, हाँ, जितने जो जिसको याद आ रहे हैं, कंपोजर्स जो गानों को, धुन को कंपोज कर रहे हैं। लिखने वाला जो राइटर है, पोइट, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में भी जाएगा, यहां भी आ सकता है, लेकिन जो धुन बना रहा है वो म्यूजिकल में ही जाएगा। इतनी बात क्लियर है रिया? क्लियर है? सुनकर क्रिएट करना लिंग्विस्टिक में हो सकता है क्या? देखिए, भाषा वाली बात, जब लिरिसिस्ट जो है, जो लिरिक्स लिख रहा है, गाने के बोल लिख रहा है, शब्द लिख रहा है, वो क्या है, वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जाएगा, भाषक बुद्धि में जाएगा। लेकिन जो कंपोज कर रहा है, धुन बनाने वाला व्यक्ति, AR रहमान याद कीजिए, वो किस में जाएंगे, वो म्यूजिकल में जाएंगे। और ऐसा नहीं है पोइट जो है यहां म्यूजिकल में नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन बेसिकली जो सेंट्रल पॉइंट है उसका, वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि वो भाषा से बना है, ठीक है ना। कोई शायर है, कोई शायरा है, कोई आपका कोई कवि हैं, कोई लेखक हैं, लेखिका हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में जाएंगे। कोई गाना लिखने वाले व्यक्ति हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अभी मनोज मुंतशिर पे बवाल हुआ था ना, जब वो मूवी आई थी, कौन सी, रावण वाली, तो वो लिरिसिस्ट हैं एक तरह से, गाना गा नहीं रहे हैं, वो लिखा है उन्होंने, ठीक है ना। वो कौन सा लिखा है उन्होंने, एक और भी गाना है ना जो बड़ा फेमस है उनका, बहुत अच्छा लिखा है, तेरी मिट्टी में मिल जावा समथिंग समथिंग, तो वो उन्होंने लिखा है प्रॉपर। तो लिखने वाला व्यक्ति लिरिसिस्ट है, उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हुई भाषक बुद्धि। गाने वाला व्यक्ति, जिसने वो गाना गाया है, वो व्यक्ति म्यूजिकली इंटेलिजेंट है, वो भाषा की उनको समझ है कि कौन से शब्द को किसके साथ मैच करूंगा तो तालमेल सही बैठेगा,
फिर एक व्यक्ति धुन बनाएगा, उससे मैच करेगा, धुन बनी है उसके हिसाब से व्यक्ति गाना लिख पाएगा। तो दोनों चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं है। वीणा, वायलिन, बिल्कुल। बैंजो, हाँ शायद बांजो बैंजो कुछ तो ऐसा ही बोलते हैं भाई उसे। हाँ, बीटीएस कह रहा है कोई, मैंने बीटीएस देखा नहीं कभी। एक तारा, हाँ अभी वो मूवी आई थी ना रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे, क्या कहते हैं उसे, ज्यादा मूवीज मत देखा करो आप, मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत साल तक नहीं देखी थी। तो अगर हम देखें, जबकि मुझे शौक बहुत रहा है, तो अगर हम बात करें तो वो आई थी अभी, कोई तो चमकीला करके कोई मूवी थी, हाँ शायद दिलजीत दोसांझ की, ठीक है जी। तो उसमें वो शायद, मुझे नहीं पता उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, कोई लिख रहा था अभी, ठीक। तो ये एक बात हो गई। फिर आते हैं फिफ्थ टाइप पे, बॉडीली काइनेस्थेटिक। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सी थियरी है, बस समझ में आ जानी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चंस इसके मैं कराऊंगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक क्वेश्चंस कल अलग से कराऊंगी, सिर्फ इसी के क्वेश्चंस कराऊंगी फिर, ठीक। बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या है? बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है आपकी शारीरिक गतीय बुद्धि, शारीरिक गतीय बुद्धि, शारीरिक गतीय बुद्धि, ठीक है जी। ये शारीरिक गतीय बुद्धि क्या है? यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। या तो आप पूरी बॉडी को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में क्रिएटिव है, फ्लेक्सिबल है, मतलब आप क्या कहते हैं, हाँ माउथ ऑर्गन बोलते हैं ना, एग्जैक्टली। बॉडी फ्लेक्सिबली मतलब इतना लचीलेपन से आप किसी स्टेप से किसी स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जो मैं और आप सोचेंगे अगर तो हमें लगेगा भाई कहीं झटका ना आ जाए कमर में, लेकिन ये लोग फ्लेक्सिबली डांस कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें भरतनाट्यम की, या जितने भी क्लासिकल डांस हैं हमारे यहाँ, या फिर अगर हम बात करें नॉर्मल किसी डांसर की, अब वही मैं क्लासिकल का नाम लूंगी आपको याद नहीं आएगा, लेकिन मैं नोरा फतेही बोलूंगी तो सबको याद आ जाएगा, है ना, नोरा फतेही नाम है ना शायद। तो वो उनके मूव्स भी डिफरेंट हैं, तो वो बॉडी को फ्लेक्सिबली यूज कर पा रहे हैं, पूरी बॉडी को और पार्ट्स को भी, है ना। जहां सिर्फ हाथों की जरूरत है तो सिर्फ हाथों को उस तरह से यूज कर रहे हैं, क्रिएटिवली, कुछ नए ढंग से, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत डांस की वीडियोस आती हैं, हम पागल हुए पड़े रहते हैं डांस के पीछे। बाबा रामदेव भी इसमें आ जाएंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो उस तरह से आसन या योग कर पाते हैं जिसमें पूरी बॉडी को वो इधर उधर करते हैं। बेली डांस इसी में आ जाएगा, एक्सरसाइज करना भी इसी में आ जाएगा बिल्कुल। तो इसमें एथलीट्स आएंगे। विराट कोहली का आप फोटो देख रहे हैं, तो विराट कोहली, MS धोनी, अगर हम बात करें जो आपका फीमेल क्रिकेटर्स में अगर हम बात करें, स्मृति मंदाना, या और जितने भी क्रिकेटर्स अभी जो रिटायर हुई थी, कैप्टन थी फीमेल क्रिकेट की, तो ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, साइना नेहवाल, अगर हम बात करें सानिया मिर्जा, इसके अलावा PV सिंधु, ये सब, माधुरी दीक्षित, ये सब क्या है, हाँ शिल्पा शेट्टी, माइकल जैक्सन, गोविंदा, ठीक है। तो ये सारे लोग चाहे एक्टर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी डांस वगैरह में अच्छे होते हैं, जो स्टंट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई स्टंट मैन है या स्टंट वुमेन है, तो वो भी उनके अंदर भी ये पाई जाएगी, क्योंकि बॉडी को मूव करने की, चेंज करने की, बॉडी के पार्ट्स को या पूरी बॉडी को अलग तरह से यूज करने की क्षमता है फ्लेक्सिबली इनमें, चाहे एथलीट्स हों, डांसर्स हों, एक्टर्स हों, स्पोर्ट्स पर्सन हों, है ना, जिमनास्ट हों, जिमनास्ट होते हैं, वो सर्कल होता है पूरा, उसके अंदर से निकल जाते हैं, आर्मी पर्सन हों, सर्जन्स। देखिए सर्जन्स दो जगह आता है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है सर्जन्स का हाईएस्ट, मतलब बॉडीली काइनेस्थेटिक का हाईएस्ट लेवल क्या होगा, कि सबसे उच्च स्तर पे अगर बॉडीली काइनेस्थेटिक है व्यक्ति तो उसके अंदर क्या होगा, ये पूछा जा चुका है, और इसका आंसर है सर्जन, क्योंकि हल्का सा भी हाथ, हल्का सा भी इधर इधर या उधर हुआ, काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। इवन जो आपको, तो इस बात को ध्यान रखना है, सर्जन्स जो है आपके, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी हैं, या जैसे पायलट्स की मैं बात करूं तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी होने चाहिए, और स्पेशल में तो है ही, लेकिन एनसीईआरटी उनको सिर्फ स्पेशल में ही रखती है, और सर्जन्स को दोनों जगह रखती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, लेकिन वो आपको ऑप्शन के हिसाब से पेपर में देख लेना है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर दोनों जगह फिट हो रहा है कोई तो वो हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए खैर, तो ये एक बात हुई, तो ये सारी टाइप के इंटेलिजेंस इनमें भी पाए जाएंगे। फिर आते हैं, अगर हम देखें एथलीट्स में, डांसर्स में, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर्स, जिमनास्ट, ये सब जो हैं, और अगर मैं बात करूं डांसिंग, एक्टिंग में भी यूज होता है ना, बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, तो बॉडी को तो यूज कर ही रहे हो आप, कोई घड़ा बना रहा है अगर, क्राफ्ट, है ना, डांसिंग, वो जो अगर हम ओरिगेमी की भी बात करें तो वो भी आ जाएगा, लेकिन वो स्पेशल में भी आएगा। स्पोर्ट्स पर्सन सारे आ जाएंगे, MS धोनी से लेके जो आप सचिन तेंदुलकर की बात करें, जिसकी भी बात करें। और अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज आएगी आपकी, वो याद है आपको, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा होगा या नहीं,
कि जी 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 रजिया रजिया, आपने देखा होगा बच्चे ना बहुत ही खतरनाक सा वो होता है, और वो पैसे के लिए बेचारे करते हैं। एक डेप्राइव्ड सिचुएशन से आते हैं कहीं ना कहीं, और वो रस्सी पे चल के दिखाते हैं और लोग उनको पैसे देते हैं। गाँव गाँव में आते हैं इस तरह से लोग, या छोटे शहरों में। आजकल तो नहीं दिखते हैं, पहले मैंने बचपन में देखा है। तो वो क्या है, उनमें भी बॉडीली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है कि वो उस रस्सी पे चलना, इतनी ऊंचाई पे नीचे गिरे तो क्या होगा पता नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, ये है अंतर वैयक्तिक बुद्धि। यानी इंटर का मतलब ही होता है दो, बिटवीन टू और मोर पीपल। इंटर स्टेट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटर स्टेट बसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं। यानी इंटर मतलब दो या दो से अधिक, ठीक है ना। 10+2 को इंटर बोलते थे पहले। तो अगर हम देखें तो इंटरपर्सनल मतलब अंतरवैयक्तिक दो या दो से अधिक, यानी लोगों को जानने में अच्छा होगा व्यक्ति। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, लोगों को जानने में बेहतर होगा व्यक्ति। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सेंसिटिविटी टू सटल एस्पेक्ट्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, यानी दूसरों के व्यवहार को, दूसरों की मोटिवेशन को, दूसरों के मूड को, कर्तव्य दिखाने वाले एग्जैक्टली दूसरों के मूड को, यानी उनके व्यवहार को, उनकी मोटिवेशन को, कौन कब कैसे रिएक्ट करे। अरे यार अभी बात मत करो, पापा का मूड खराब है। अच्छा ऐसा हो सकता है इसलिए उसका मूड खराब हो। अरे ब्रेकअप हुआ है यार, परेशान हो सकता है व्यक्ति, है ना। कुछ और हुआ है तो परेशान हो सकता है। अच्छा ये हुआ है, चलो ठीक है ना। यूपीएससी का रिजल्ट आया है और मान लीजिए इंटरव्यू देके भी नहीं हुआ, या इस बार भी नहीं हुआ, इंसान परेशान है ना। या सीटेट देके नहीं हुआ तो परेशान है। आपको आइडिया लग रहा है, मतलब आप दूसरे के मूड को भाप लेते हैं कि यार अभी नहीं बोलना। अभी अगर कुछ बात आगे बढ़ी और आपने बहस की, और हो सकता है कि लड़ाई हो जाए किसी भी रिलेशनशिप में, तो आपको आइडिया लगाना होता है कि सामने वाला ज्यादा गुस्से में, तो थोड़ा अवॉइड करते हैं अभी इस बात को। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा मामला तब बात करेंगे। इसका मतलब आप क्या हैं, आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के धनी हैं, या अंतरवैयक्तिक बुद्धि के धनी हैं। कई बार हालांकि कहना आसान होता है, बट सिचुएशंस जब ऐसी होती हैं कई बार नहीं पता लगता, है ना कनिका। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आसपास के लोगों को बेसिकली अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स, उनके मोटिव्स, उनके बिहेवियर, वो किस बात से मोटिवेट होंगे, किस बात से डिमोटिवेट होंगे, मतलब आपको आइडिया दूसरों के बारे में, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, उन सबको समझ पाते हैं। साइकोलॉजिस्ट ऐसा कर पाते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ऐसा कर पाते हैं। शांति से आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात किस इमोशन से आप कह रहे हैं किस चीज को, उस चीज को समझेंगे, उसके पीछे की बात को समझेंगे। उनका काम ही है लोगों के साथ डील करना। यही काम होता है स्कूल में या कॉलेजेस में काउंसलर्स का, जो करियर काउंसलिंग भी देते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी देते हैं। आपका दिल्ली गवर्नमेंट भी निकालती है, ईवीजीसी की पोस्ट होती है एक गाइडेंस एंड काउंसलर की। तो उसमें साइकोलॉजी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, 6 महीने का एक डिप्लोमा होना चाहिए कहीं से, एनसीईआरटी से या जहां से भी, और फिर आप एक ईवीजीसी का पेपर देते हैं जो पीजीटी लेक्चर लेवल के बराबर होता है, और 11th-12th का जो लेवल होता है उसके बराबर होता है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट आपको देती है, कभी बाहर जाने की, है ना, बाहर आपकी ट्रेनिंग्स भी होती है, ऑफिस में भी आप काम कर सकते हैं, स्कूल में भी आपको एक अलग से लैब मिलती है, तो बच्चों को आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते हैं, है ना। तो मतलब आप बच्चों के साथ या लोगों के साथ अच्छे हैं, ठीक। पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बस पता ही है आपको कैसी कैसी बातें कह देते हैं, कई बार दूसरों के मोटिव्स, उनको पता है जनता किस बात पे भड़केगी, किस बात पे वोट मिलेगी, वही बात कहो एग्जैक्टली, चाहे जरूरत हो नहीं हो। अपनी पोजीशन को ध्यान में देख रखो मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनको पता है इस बात से मजा आएगा, यही बात बिल्कुल चिंगारी लगा दो लोगों में। तो ये जो है, ये एक तरह की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है, बट इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं हम। ऐसा भी कई बार होता है ना, लोग, एक टूल है इंटेलिजेंस। तो आप, अब टूल है, कोई चाकू है तो उससे सर किसी की गर्दन काट लो, पेट में चाकू लगा दो, या फिर क्या करो, उससे सब्जी बनाओ, डॉक्टर किसी की जान भी बचाएगा उसी से। तो ये वैसी सी बात है कि अगर नेगेटिवली यूज किया जाए तो आपको पता ही है, फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में कई लोग वैसी स्थिति भी बन सकते हैं कि लोगों को पता लग जाता है किस इमोशन पे क्या बात बनती है। तो लोग क्या कहते हैं, आजकल एक पुराना शब्द है ये तो, आई थिंक कैसेनोवा टाइप लोग बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ना किस बात को कहने से सामने वाला इंप्रेस होगा। जैसे मम्मी सब जान लेती हैं हम परेशान हैं या खुश हैं फेस को देख के, बिल्कुल जैसे आप लोग पहचान लेते हो कई बार कि मैं सोई नहीं हूं, कि परेशान हूं, कि बीमार हूं, जबकि हम लोग कितनी दूर हैं, है ना। हो सकता है आप में से या ज्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं होगा, मिले ही नहीं होंगे हम, कुछ लोग तो मिले भी होंगे कभी, ठीक। तो ये जो काउंसलर्स हैं इनमें भी वो चीज है। हाँ, तो अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, सोशल वर्कर्स की, अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट उदाहरण होगा कि
लोगों के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को समझ पाना और उनको उस तरह से फिर मोटिवेट करना या हेल्प करना। रिलीजियस लीडर्स जो हैं, धार्मिक गुरु, उनमें भी ये पाई जाती है। उन्हें भी अब इसीलिए फिर पॉलिटिशियंस उनको यूज भी करते हैं कई बार वोट बैंक के लिए, है ना। मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में कभी ऐसे डायरेक्टली या किसी भी पार्टी का समर्थन में या किसी के अपोज में बात नहीं करती हूँ एज सच, बट ये सच्चाई है कि हमें सबको अपना दिमाग लगाना चाहिए चीजों को करते हुए, और टीचर्स का ये काम होता भी नहीं है। कोई कह रहा आप थकते नहीं हो, इतना फास्ट बोलते हो। यार मेरी नेचुरल स्पीड ही ये है, और आज मैं सोई नहीं हूँ, तो जो मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करके थोड़ा स्लो बोल पाती हूँ, तो वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्पीड में चल रही है चीजें जो है। दिल्ली में मिलना, अभी नया ऑफिस बन रहा है शिखा, तब बुलाएंगे आपको। आर लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो ये लोग हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस रखते हैं, अंतर व्यक्तिक बुद्धि रखते हैं, दूसरों के इमोशंस, भावनाओं को समझना, ये सब चीजें इनमें ज्यादा होती है। टीचर्स में भी होती है ये चीज, क्योंकि वो उनको भी, टीचर मोटिवेटर भी है, फिलोसफर भी है, गाइड भी है, सब कुछ है। टीचर्स साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं जो आपको थेरेपी दे रहे हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, सेल्समैन, इवन जो सेल्स पर्सन है, मैन भी लिखना स्टीरियोटिपिकल बात होगी, सेल्स पर्सन हैं जो लोग, तो आपको पता नहीं क्या क्या पेन भी बेच देंगे। पॉलिटिशियंस, रिलीजियस लीडर्स, ये सब दूसरों की भावनाओं को समझने में, दूसरों के इमोशंस को, वो कहाँ से क्या बात आ रही है, इन सबको समझने में बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होते हैं। इंट्रापर्सनल की अगर मैं बात करूं तो ये होती है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। हिंदी में अंतर व्यक्तिक इधर उधर हो जाता है, बट अंग्रेजी में ध्यान रखना इंट्रा, वो इंटर थी, तो इंट्रा मतलब स्वयं, सेल्फ, और इंटर मतलब दो लोगों के बीच या दो से अधिक लोगों के बीच। तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि ये कैसे वर्क करती है भाई? जब हम अंतर व्यक्तिक, हाँ बहुत बढ़िया देवराज, अगर मैं अंतर व्यक्तिक बुद्धि की बात करूं तो वो लोगों के बारे में थी, ये अंतः व्यक्तिक है, यानी सेल्फ, खुद को समझने के बारे में। सुकरात को यहाँ पे बनाया हुआ है। सुकरात एक फिलोसोफर थे, यानी सोक्रेटिस कह देते हैं हम कई लोग, और यूरोपियन नहीं यार, इनको यूनानी दार्शनिक कहते हैं हम, ग्रीक फिलोसोफर थे, और इन्होंने बहुत सारा काम किया फिलोसफी में, है ना। अगर हम देखें तो बहुत सारा काम इन्होंने किया। एरिस्टोटल हैं आई थिंक, ये अस्तु हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ठीक है ना। बेसिकली जितने भी फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, वो जिंदगी क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, हम हैं कौन, हम क्यों आए हैं दुनिया में, हमारा मकसद क्या है, इन सब चीजों पे, अपने इमोशंस, अपने मोटिव्स, अपनी मोटिवेशंस, इन सब को समझ पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। मैं भी इस पे बहुत बार सोचती हूँ, है ना। और ये थोड़ा सा, जब पेट की भूख खत्म हो जाए, गौतम बुद्धा, बिल्कुल, तो ये चीज ज्यादा जगती है। हालांकि थोड़ा बहुत रहता है लोगों में, जैसे बचपन से है, मतलब जब से मैंने होश संभाला है, ऐसे डेथ को लेके, लाइफ को लेके, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे अंदर रहे हैं, और हम में से कई लोग सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में, कई लोग बहुत बाद में सोचते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें पर्सन्स हाई, और कई लोग सोचते ही नहीं है, वो कहते हैं यार जी के निकल लो, क्या जरूरत है। पर्सन्स हाई ऑन दिस एबिलिटी हैव फाइनर सेंसिबिलिटीज रिगार्डिंग देयर आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, मेरी क्या आइडेंटिटी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है ना, मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का क्या अर्थ है, ये सब चीजें। कई लोग कह रहे हैं सदगुरु, ओशो, महावीर स्वामी, गौतम बुद्धा, जितने भी लोग, जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स और फिलोसोफर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। दार्शनिक और स्पिरिचुअल लीडर्स, यानी सेल्फ, खुद की भावनाओं को, खुद को समझना, खुद की मोटिवेशंस को समझना, सेल्फ। फिलोसफर्स, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल, अब गौतम बुद्धा हो सकते हैं, आप फिलोसफी पढ़ रहे हैं तो आप हो सकते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयर होंगे ऐसे लोग, है ना, आध्यात्मिक ग्रुप। हाँ, अगर हम देखें यहाँ पे लास्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है, 8वां प्रकार, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि क्या है? प्राकृतिक बुद्धि यानी नेचर को समझने में अच्छे हैं ऐसे लोग, बस वर्ड से समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, नेचर को समझने में अच्छे हैं ऐसे लोग, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। कोई कह रहा है बागेश्वर बाबा, मैं तो नहीं कह पाऊंगी यार ये कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है उनमें, है? इंट्रा का तो पता नहीं, बट हाँ इंटर जरूर है ना। तो खैर, हाउ डज इट मैटर, हम सबकी अपनी चॉइसेस हैं। देखिएगा, तो प्राकृतिक बुद्धि क्या है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? सेंसिटिविटी टू दी फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी जो प्राकृतिक दुनिया है उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में जो चीजें हैं, उनको जान पाना, है ना। किस मौसम में कौन सी फसल उगती है ना। अपने एनवायरमेंट के प्रति, एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं। अभी वो कौन सी बच्ची थी छोटी सी, जिन्होंने बहुत वहां जाके यूएन में स्पीच दी थी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है ना। अगर हम देखें
यहाँ पे हंटर्स हो सकते हैं, भाई जो शिकारी है उसको भी तो आइडिया ना शेर कब बाहर निकलेगा, कब क्या कैसे होगा, कैसे फंसाना है किस जानवर को, वो किस लालच में आएगा। फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको भी अपने एनवायरमेंट का पूरा ध्यान है। टूरिस्ट हैं, उनको भी शौक होता है कई बार जानने का। बॉटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट हैं, बर्ड वॉचर्स हैं, है ना। पोजेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, तो जिनको नेचर में, सिस्टर शिवानी आ सकते हैं इंट्रा में, हाँ कह सकते हो आप। बाकी मतलब हाँ ये टैग वाइज हम कह सकते हैं, बाकी मतलब सबकी अपनी प्रेफरेंस और वो सब हो सकता है, वो अलग रखना। ये मत सोचना कि मतलब जिसका नाम ले दिया वो 200%। भाई इंसान का मतलब अपने ये सब चीजें अपने जोखिम पे चूज करनी चाहिए, ठीक। तो मौसमी वैज्ञानिक हो सकते हैं जो बता रहे हैं आज मौसम का तापमान ये रहेगा वो रहेगा, हालांकि वो फिर थोड़ा सा उनमें साइंटिफिक थोड़ा सा क्या एक अच्छी खासी बात होगी, लाडली क्या होगा उनमें, नाम तो देखो आपने कैसा रखा है। उनमें लॉजिकल इंटेलिजेंस भी होगी, क्योंकि साइंटिस्ट है तो लॉजिकल इंटेलिजेंस भी होगी। तो जियोलॉजिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, गार्डनर्स हो सकते हैं, जो गार्डन का ध्यान रखते हैं, माली, और वो लोग जिनको एनवायरनमेंट में, जैसे मेरी एक फ्रेंड है उसको वो बहुत कुत्ते बिल्लियों से बहुत प्यार है, एक कुत्ता एक बिल्ली दोनों साथ में पाले हुए हैं घर में, ठीक है ना। तो या फॉर दैट मैटर निशा हैं, तो निशा का भी बहुत उन्हें शौक है कि उनके पास भी एक डॉग था और उसको लेके उस डॉग की डेथ हुई तो वो भी रो रहे हैं घर में। दैट्स सो नेचुरल, मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर कितने सेंसिटिव हैं, बाहर किसी को वो सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। एनवायरनमेंट के क्रीचर्स भी फिर उसमें आ सकते हैं, वैसे नेचर को लेकर डायरेक्टली होता है ना। प्राकृतिक बुद्धि, इसमें एनवायरमेंटलिस्ट, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, है ना। तो ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के, और इस पे एक बार रिवीजन हम कल भी कर लेंगे, और इस पे फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, हर बार एक क्वेश्चन मिनिमम है ना। 2 भी आ जाते हैं बट एक तो मिनिमम आता ही है, ठीक है जी। अब किसी के मन में कोई कंफ्यूजन हो किसी चीज को लेके, इसका हालांकि मैं क्रिटिसिज्म भी बताऊंगी कल। पॉलिटिशियंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट में नहीं आते क्या, वहां भी आएंगे, वो वहां भी आएंगे, लेकिन वो भाषा उन्हें कहाँ कैसे बोलनी है ये उनको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से पता लगती है। वो ऐसा नहीं है, पॉलिटिशियन लिंग्विस्टिक में भी है, और देखा जाए तो आपका इधर इंटरपर्सनल में भी है, उनको पता है किसके सामने कौन सी नब्ज पकड़नी है, ठीक है जी। हाँ तुलसी बिल्कुल, आपका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा है यार, ये तो नॉर्मली है, मैं तो एक्सेंट मारती नहीं हूँ, है ना। व्हाट आर यू डूइंग ये थोड़ी बोलती हूँ ये तो नॉर्मल है यार, नॉर्मल बोलती हूँ जैसे हम इंडियंस बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन हाँ क्लियर कह सकते हो आप कुछ हद तक, उस पर मैंने काम किया है। अदरवाइज जब मैं दिल्ली आई थी 2011 में, मैं जीन्स को जिन्स बोलती थी, मेरे को याद है। वैसे बेसिक्स खराब नहीं थे इंग्लिश के, बट लेकिन हाँ हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज करने में तकलीफ हुई थी थोड़ी, और प्रोनाउंसिएशन पे तो इंसान काम करता ही है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम का स्कूल था तब तक 10वीं तक। तो ये कहानी है, और मैं थोड़ी अवेयर भी रहती हूँ भाषा को लेके। कई बार गलतियां भी होती हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो या थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है। तो एनिमल लवर्स भी इसी में आएंगे, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। क्रिटिसिज्म कल बताऊंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी क्रिटिसिज्म के साथ साथ। आज जल्दी छोड़ दो, शादी में जाना है, अब टाइम तो वैसे भी हो गया। एक बार बताएं कि रिवीजन कैसे करें। नोट्स आपको दिए हुए हैं, रिवाइज करते चले जाओ, जो बचे हुए नोट्स हैं वो भी दे देंगे। ओशो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो इंट्रापर्सनल में आएंगे, है ना। जो खुद को फिलोसोफर्स हैं या जो, तो उनको फिलोसोफर तो हम पक्का मान ही सकते हैं, तो बिल्कुल कह देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नोट्स मिल गए हैं आपको, ज्यादातर जो रह गए हैं वो भी मिल जाएंगे। टोटल टाइप 8 याद रखने हैं एज पर एनसीईआरटी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नवीन, एक की करोगे दूसरे की हो जाएगी काफी हद तक, जो थोड़ा बहुत अंतर हो उसको अलग से कवर कर लेना, जो पेपर पहले आ रहा हो उसके हिसाब से, क्योंकि कुछ टॉपिक्स तो हर पेपर में कॉमन है। काउंसलर्स लिंग्विस्टिक में भी हैं, लेकिन वो इंटरपर्सनल में भी हैं, तो कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो कॉमन होंगे, उस पर चर्चा कल हम करेंगे। आप मेडिटेशन करते हो यार? अभी तो नहीं करती हूँ मैं मेडिटेशन, पहले मैं करती थी आफ्टर माय फादर पास्ड अवे इन 2020। तो उससे पहले भी मैंने किया है ट्राई, बट पहले ऐसा था हाँ किया, फिर किया मैंने कुछ ऐसे सेशंस भी अटेंड किए हैं, और ये मुझे था पहले से ही। फिर उस टाइम पे मैंने किया लगातार 6 महीने, और लॉकडाउन का समय भी था, और हमारे लिए वैसे भी बहुत मुश्किल समय था लॉकडाउन, हालांकि बाद में आया। तो वो वैसा सा था कि उस टाइम मैंने 6 महीने लगातार किया। अब कभी कभार करती हूँ। इस बार विपस्सना जाने का मेरा प्लान है, जो मैं पिछले 2018-19 से सोच रही हूँ। अब जाके इस बार जुलाई में आपका सीटेट हो जाए,
तो विपस्सना होता है एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही है। 10 दिन वहाँ बोलते नहीं हैं, लोगों की शक्लें नहीं देखते हैं, है ना? फ़ोन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। लेट्स सी कि मतलब होपफुली मैं जाऊँगी। मैंने रजिस्टर तो कर ही दिया है, तो मन है मेरा एक बार मतलब थोड़ा-सा जानने का इन चीज़ों में भी। कुछ किताबें पढ़ लेती हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हाँ, नए वाले नोट्स भाई। और